एक बार व्यास जी भगवान शांत अपने आश्रम में बैठे थे। कहाँ पर उनका आश्रम था? उनका आश्रम था सरस्वती किनारे कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में उनका आश्रम था, वहाँ पर बैठे हुए थे। मन उदास सा हुआ था, मन खिन्न था, मतलब मन शांत नहीं था। उसी काल में जब उनका मन ऐसे ही शांत था, विश्लेषक सा, उसी काल में भगवान नारद जी घूमते घूमते उनके आश्रम में आए। तो भगवान नारद जी कैसे आए कि भगवान नारद जी नारायण भगवान से ज्ञान लेकर के आए थे। नारायण भगवान से ज्ञान की चर्चा करके ज्ञान उनसे उपदेश लेकर के आए थे। तो आए थे तो यहाँ पर नारद जी ने देखा कि व्यास जी भगवान का आश्रम में आए। तो वहाँ पर व्यास जी भगवान ने उनको देखा कि स्वागत सत्कार किया। व्यास जी भगवान नारद जी आए, आसन सोटे और स्वागत सत्कार किया, अभिवादन आदि किया, अर्घ्यपाद आदि दिया। और जब बैठ गए तो उन्होंने कहा, तुम्हारा मन ऐसा दिख रहा है कि अशांत सा है। हाँ, उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा कि तुम्हारा मन शांत सा नहीं लग रहा है। तो उसी प्रकार से व्यास जी भगवान ने कहा, हाँ मेरा मन कैसा अशांत है। तो व्यास जी भगवान ने कहा नारद जी से कि मेरा मन शांत नहीं है। तो क्या कारण है कि जब मैंने इतने पुराणों की रचना कर दी, मेरा मन, आप बड़े आई, आपके आने से पहले मेरा मन शांत नहीं था, अब आपके दर्शन करने से मेरा मन शांत हो जाएगा। अब मैं प्रश्न करता हूँ कि क्या कारण है कि मेरा मन शांत नहीं हुआ, जबकि मैंने इतिहास की रचना कर दी, पुराणों की रचना कर दी, वेदों का विभाग भी कर दिया मैंने, फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ, क्या कारण है? ऐसा नारद जी से व्यास भगवान ने पूछा। तो व्यास भगवान की वाणी को सुनकर के नारद जी कहते हैं, ठीक है, आपने वेदों का विभाग कर दिया और वेदों के विभाग करके उन विभाग का भी फिर अन्य ऋषि मुनियों ने शाखा में विभक्त कर दिया, शाखा को लेकर। आपने महाभारत की रचना कर दिया, पुराणों की रचना कर दी। इतने करने पर भी आपने भगवान का विस्तार पूर्वक यश का वर्णन नहीं किया। किसी ग्रंथ में संक्षिप्त से तो आपने किया है, थोड़ा यहाँ बोल दिया, थोड़ा वहाँ बोल दिया, थोड़ा वहाँ बोल दिया, किंतु एक ही ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया। यही कारण है कि आपका मन शांत नहीं हुआ। इसलिए आप हमारी आज्ञा मान करके आप एक ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब ऐसे नारद जी भगवान ने कहा, किस प्रकार से अब रचना करूं, मेरे को तो कुछ ज्ञान नहीं है। तो नारद जी भगवान ने ज्ञान दिया और कहा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, समाधि लगाइए, समाधि के माध्यम से आपको सर्वत्र ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान ने जो किया था वो सारी घटना आपको याद हो जाएगी। तो समाधि के माध्यम से उनको सारी घटना का याद हो गया। तो वही भगवान से फिर नारद जी से आज्ञा लेकर के नारद जी के द्वारा नारद जी ने ज्ञान का उपदेश भी किया। जो नारायण भगवान से नारद जी ने ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान को यहाँ पर वर्णन कर दिया। वेद स्तुति भी सुनाई, पूरी भागवत उन्होंने सुनाई। कौन ने? नारायण ने नारद जी सुनाई और नारद जी ने व्यास भगवान को सुनाई। और व्यास भगवान जी ने फिर समाधि में बैठ करके, अन्य बैठ करके, इधर उधर से देख करके नारद जी से ज्ञान ले करके श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी, फिर उसी को व्यास जी भगवान ने अपने पुत्र को पढ़ा दिया। इस प्रकार से अब यहाँ पर उसी के बीच में कहते हैं, देखो मेरा भगवान के कीर्तन करने से, महापुरुषों के संग करने से, भगवान का भजन करने से मेरे को ज्ञान की प्राप्ति है। नारद जी भगवान से पूछा कि आपको किस प्रकार से ये स्मृति, भगवान के स्मरण बना रहता है, किस प्रकार से आपको इस प्रकार से मन शांत बना रहता है, किस प्रकार से आप अरे भगवान का स्मरण करते रहते हैं, किस प्रकार से आपकी अवस्था की प्राप्ति हुई। आपको यदि कोई घटना घटित हुई है अतः आपका कोई अरे जो ऐसा कोई कर्म पुण्य आदि किया हो जिसके कारण आपको ज्ञान बना हो निर्मल, और आपको हमने सुना कि आपको पूर्व जन्म का भी ज्ञान है, आपको पूर्व जन्म का भी
ज्ञान है, तो किस प्रकार से आपका पूर्वजन्म का ज्ञान बना हुआ है, किस कारण से, किस हेतु से। तो उन आप श्रवण कराने की इच्छा हो, गोपनीय न हो तो हमको सुनाइए। तो इस प्रकार से व्यास जी भगवान ने पूछा कि हमने सुना है कि आपको पूर्वजन्म का ज्ञान बना हुआ है, स्मृति बनी हुई है नारद जी को। नारद जी ने कहा मेरे को पूर्वजन्म की स्मृति है। तो पूर्वजन्म की है क्या स्मृति कि पूर्वजन्म में नारद जी की दो कथा है। पहले नारद जी किसी गंधर्व थे, एक जन्म में गंधर्व योनि में थे। तो देवताओं का अरे सभा बैठी हुई थी, देवताओं के वहाँ पर गाने के लिए गए थे। तो वहाँ पर नारद जी रूप गंधर्व ने क्या कर दिया, थोड़ा स्वर भंग कर दिया। उस जब स्वर भंग कर दिया तो उन देवताओं ने श्राप दे दिया। तो कौन जा शूद्र की योनि में मतलब किसी दासी के पुत्र हो जाओ, दासी के, क्योंकि स्वर भंग कर दिया तो नाराज हो जाने से उन्होंने श्राप दे दिया। तो श्राप हो दे देने से वो दासी के पुत्र बने। और दासी के पुत्र बने तो वो दासी ब्राह्मण की थे। तो वहाँ पर कहते हैं किसी काल विशेष में उस ब्राह्मण के पास में चातुर्मास करने के लिए ब्राह्मण बहुत से साधु आ गए। अब उसी दासी को ही उस ब्राह्मण ने क्या कर दिया, सेवा में लगा दिया। तो 2 ऋतुओं में रुके, 1 ऋतु 2 ऋतु, 1 महीने 2 महीना और 1 ऋतु के 2 महीना, 4 महीना। तो 4 महीने तक उन्होंने चातुर्मास किया। तो उस काल में नारद जी भगवान की 5 वर्ष की अवस्था थी। तो दासी सेवा करते रहते थे और नारद जी भगवान भी सेवा करते, थोड़े बहुत सामान लाना, इधर से उधर पहुँचाना, उधर से उधर पहुँचाना। तो कहते हैं मेरी उस काल में वृत्ति कैसी चंचल, यद्यपि बालक था 5 वर्ष का, खेलने में कूदने में मन होना चाहिए थी, लेकिन मैं बालक होने पर भी मेरी खेलने कूदने में वृत्ति नहीं लगती थी। मैं उन महात्माओं की क्रिया को देखता रहता था, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनकी अनुमति लेकर के उनके पास में बैठ जाता था, उनकी अनुमति लेकर के उनके सत्संग सुनता रहता था। सुबह दोपहर शाम को तीनों समय उनकी सत्संग सुनता रहता था। इसके पश्चात उन्होंने उनके सत्संग सुनते 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 मेरी मन एकाग्र पवित्र होने लगा। फिर उन्हीं की आज्ञा लेकर के उनका झूठा भी खा लेता था। क्या करता था, उन्हीं की पहले आज्ञा लिया तो आज्ञा लेकर के मैं झूठा भी खा लेता था। जब उन्होंने आज्ञा, तो झूठी खाने से मेरा मन पवित्र हो गया। भजन करने से उनके सामने वो मेरे को उपदेश भी करते रहते थे, बड़े प्रेम करने लगे। और अंत में कुछ मेरे ऊपर ज्ञान का भी उपदेश उन्होंने कर दिया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना में तो उनको परिपक्व बना दिया। अब कहते हैं जब इस प्रकार से जाने से पहले, चातुर्मास खत्म होने से पहले उन्होंने मेरे को सारी साधना का उपदेश कर दिया, क्योंकि योग्य दे करके सारे उपदेश कर दिया। और सारे जो ऋषि मुनि थे, साधु थे, मेरे से अधिक स्नेह करते थे, वो तो चले गए। अब मैं अपनी माता को छोड़कर नहीं जा सकता था। माता मेरी गति थी और माता मेरे से ज़्यादा प्रेम करती थी, मैं भी उससे प्रेम करता था। कहाँ छोड़ कर जाऊँ, मेरी अवस्था भी उस काल में 5 वर्ष की थी और माता भी मुझसे ज़्यादा प्रेम करती थी। संयोगवश क्या हुआ, उसी कुछ काल के बाद रात को नारद जी भगवान कहते हैं मेरी माता उस काल में कहाँ गई, गाय धोने के लिए रात्रि गई। रास्ते में चल रही थी, उसी काल में सर्प के ऊपर पैर रखा गया और पैर रखा गया तो उस सर्प ने काट दिया तो मेरी माता मर गई। अब मैंने कहा कि ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई। तो वहाँ से फिर दूसरे तीसरे दिन वहाँ से निकला, चलते चलते उत्तर की दिशा गया। किसी प्यास लगे आई, पानी पिया तो कोई वृक्ष मिला, उस वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगा। ध्यान करते 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 चिंतन करते करते जैसे महात्माओं ने साधना बताई थी उसी प्रकार से करने लगा। तो कहते हैं एक जन्म उसी काल में ध्यान करते करते ऐसा लगा भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। तो भगवान ने मूर्ति दिखला दी ध्यान के माध्यम से। जब मूर्ति दिखला दी, मूर्ति दिखलाने के पश्चात फिर अदृश्य भी कर दिया। तो मानो उस मूर्ति को देख करके नारद जी कैसे हो गए, आनंद विभोर हो गए। आनंद विभोर होकर के फिर बाद में थोड़ी देर के लिए भगवान ने फिर मूर्ति वो जो दिखलाई थी झलक अदृश्य भी कर दिया। फिर देखा कि वो मूर्ति दिखी नहीं, दोबारा ध्यान लगाया पर मूर्ति नहीं दिखी। तो बेचैन हो गए, इधर देखा उधर देखा तो उधर देखा, रोने लगे। उसी काल में भगवान ने आकाशवाणी करी कि इस शरीर से तुम मेरा दर्शन नहीं हो सकता, अगले शरीर से ही मेरा दर्शन तुमको होगा। जब इस प्रकार से कह दिया तो फिर वो नारद जी शेष समय कैसे बताया, गोविंद आदि कीर्तन करते करते शेष जीवन व्यतीत किया। लज्जा से रहित होकर के हर सर्वत्र कीर्तन गाते रहते थे।
इसके पश्चात फिर अगले जन्म में जब सृष्टि आरंभ हुई, मतलब ब्रह्मा जी का अगला दिन चालू हुआ, उसी काल में कहते हैं जब कीर्तन करते 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 जो प्रारब्ध भोग था वो सारा प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया, मतलब भोजन भोग लिया, वो उस शरीर का जो प्रारब्ध भोग समाप्त कर लिया। मरने के पश्चात कहाँ पर पहुंचा? हिरण्यगर्भ लोक में। अब वहाँ पर पहुंचा, वहाँ पर पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी के दिन समाप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी के दिन समाप्त हो जाने के पश्चात फिर मैं ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर गया। इसके पश्चात कहते हैं उस योनि से, मतलब देवता योनि से, क्योंकि शरीर योनि से तो यहीं रहे, मर गए। जब दिन ब्रह्मा जी के दिन भी समाप्त हो गया, अतः उससे पहले ही उनके शरीर छूट गया। जब कुछ काल के वहाँ ब्रह्मा जी के लोक में रहे, वहाँ पर जब दिन समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी शरीर में प्रवेश कर गए। अब फिर बाद में अगला जब दिन चालू हुआ ब्रह्मा जी का, उसी काल में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हो गया, ए नारद मेरी भगवान की कृपा से पूर्वजन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। मतलब ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो गए थे। हम ब्रह्मा जी अगले दिन में ब्रह्मा तीसरा, पहले गंधर्व में थे, दूसरा जन्म फिर दासी का पुत्र, तीसरा जन्म नारद जी। ये 3 जन्म, और गंधर्व से पहले उन्होंने उनके कई होंगे जन्म, क्योंकि सृष्टि अनादि है, इसलिए 3 जन्मों को बताया इसमें, इसी में है प्रसंग है इसका। तो उस जन्म में जब दासी के पुत्र थे, उस जन्म में वो बड़े होकर मर गए, ऐसा कुछ नहीं? उस जन्म में हाँ 5 वर्ष की अवस्था में तो उनको वो प्राप्त हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, और फिर शेष समय उन्होंने भजन करते 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 बताया, कीर्तन करते करते व्यतीत किए। तो व्यतीत किया तो हो सकता है 70 है, 80 वर्ष, 90, 100 वर्ष, जितनी भी आयु हुई, और अंतिम ऐसी इसी प्रकार से प्रारब्ध भोग व्यतीत किया उन्होंने, जीवन व्यतीत किया, पूरा जीवन भजन किया। फिर अगले जन्म में फिर उन्होंने जब आकाशवाणी हो गई थी, भगवान ने कह दिया था कि तुम्हारा इस शरीर से जन्म मेरे को दर्शन नहीं होगा, अगले शरीर से तुमको मैं दर्शन दूंगा, और तुम्हें जो वर्तमान का जो ज्ञान है, स्मृति है, तुम्हारी नष्ट नहीं होगी मेरी कृपा से, इस प्रकार से। तो ऐसा कह दिया था, ऐसा वरदान भगवान ने दे दिया था। एक किसमें? 5वें अध्याय में और 6ठे अध्याय में, दोनों 6ठे अध्याय में 5वें अध्याय में नारद जी का ये चरित्र आता है एक कथा के माध्यम से। जब इस प्रकार से कथा का उपदेश भी कर दिया, आपने पूर्ण चरित्र सुना दिया, और व्यास भगवान को उपदेश भी कर दिया, और व्यास भगवान को उपदेश करके चले गए। व्यास भगवान ने फिर बाद में क्या, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। एक कहानी है, इस कहानी के पश्चात 7वां अध्याय आता है। कौन सा? 7वां कहानी है। इस प्रकार से कहानी के माध्यम से ये वर्णन कर दिया। अब इसके पश्चात 7वां अध्याय में अब यहाँ से कथा आरंभ होती है, क्योंकि प्रश्न नहीं बनेगा तो जब तक परीक्षित नहीं पैदा होंगे तब तक कथा आरंभ नहीं होगी। तो कहते हैं महाभारत युद्ध पूरा हो गया, समाप्त हो गया। अंतिम दिन में दुर्योधन की भी जांग टूट गई और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी काल में अश्वत्थामा को उसने क्या बना दिया? सेनापति बना दिया। तो उसने कहा कि मैं, हे मित्र, मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं? उन्होंने कहा तुम यदि मेरा प्रिय कार्य करना चाहते हैं तो पांडवों के 5 सिर काट करके, पांडवों के उनके पुत्रों के नहीं, तो पांडवों के 5 सिर काट कर लाकर दे दो। तो ठीक है, अब दिन को तो नहीं कर सकता, रात्रि को इस अवसर मिलेगा, क्योंकि सोते समय काट सकता हूँ। खतरनाक है वो भी, कैसे काट सकता था सोते समय भी? लेकिन उसने कहा कि पांडव तो बड़े वीर हैं, अर्जुन से तो कई बार हारा है, भीम से भी टक्कर नहीं ले पाता, भीम भी बराबर का युद्ध है, युधिष्ठिर को तो हरा सकता था। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव कमजोर थे, लेकिन भीम और अर्जुन तो कमजोर था ही नहीं, अर्जुन से तो कई बार हार गए, लेकिन भीम से भी बराबर का टक्कर था। भीम बल में ज़्यादा था, हाँ अस्त्र शास्त्र में तो ये ज़्यादा था, भीम की अपेक्षा अस्त्र शास्त्र में ये ज़्यादा था, लेकिन बल, शारीरिक बल में कमजोरी था। अब उसने सोचा पांडवों को कैसे मारूं, तो अश्वत्थामा ने उसी रात जब मारने के लिए प्रवृत्त हुआ, उसी सायंकाल शिव जी की आराधना करी, और शिव जी 1 घंटा में प्रसन्न हो गए। ऐसी साधना करी, शिव जी के अंश से पैदा हुए, तो रुद्र था वो अश्वत्थामा। तो कहते हैं 1 घंटा दो, एक मूर्त आदि में, 1-2 मूर्त में प्रकट हो गए भगवान। एक खड़ग दिया उन्होंने, तलवार दी, अस्त्र दिया, इसकी आज तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। लेकिन भगवान शिव जी के वरदान के प्रभाव से विजय प्राप्त हुई।
कहते हैं जब रात्रि को गए जिस शिविर में, तो भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया, 5 पांडवों को दूसरी शिविर में ठहरा दिया। कुंती मतलब द्रौपदी को दूसरी शिविर में ले गए, और स्वयं भी मतलब 5 पांडव, द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी, ये सारे दूसरे शिविर में चले गए। यहाँ पर तो मात्र धृष्टद्युम्न और बृहन्ला और द्रौपदी के 5 पुत्र, इस प्रकार से ही ये रहे थे। वो सैनिक रहे थे, तो सैनिकों को तो कृतवर्मा ने और कृपाचारी ने मार दिया और जाने नहीं दिया। और ये 5 जो द्रौपदी के पुत्र और कौन था ये, धृष्टद्युम्न और उसका बृहन्ला, इसको सोते समय पकड़ करके बांध के मारा, सोते समय, और सोते समय मार दिया। कहते हुए जो धृष्टद्युम्न है, इसको रस्सी पहले हाथ पैर बांध दिए, रस्सी से बांध लिया, गला बांध दिया, वो गला बांध करके इसको मारा, खींच कर मारा। अब रस्सी से बांध दिया उसने। अब उसने कहा कि मेरे को ये अस्त्र शस्त्र से मारो, तो उसने अस्त्र शस्त्र नहीं मारा, खींच कर मारा, क्योंकि उसको अस्त्र शस्त्र के हाथ से मृत्यु भी नहीं थी। धृष्टद्युम्न की युद्ध में उसकी मृत्यु नहीं थी, इसलिए उस युद्ध में मारा ही नहीं गया। अब इन्होंने कवच भी उतार दिए थे, यदि कवच बांधे होते तो नहीं मारते। तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 पांडव जान करके सोते समय गला काट दिया, और काट करके दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने जैसे ही गला पकड़ा, सर पकड़ा, तो देखा कि पिचक गए। उन्होंने कहा ये पांडवों के 5 सिर नहीं, ये तो उनके पुत्रों के सिर हैं, इससे तो तुमने हमारा वंश का नाश कर। दुखी हो गया दुर्योधन भी। फिर वहाँ से अश्वत्थामा तो चला गया, उसका ये तो राजा ही जिसके लिए मैं प्रिय किया था, और तो विपरीत हो गया, थोड़ा दुखी भी हो गया, वहाँ से लगा। और फिर उसका तेज भी घट गया, उसको भी गिलानी हो गई, अश्वत्थामा को तेज भी छीन हो गया, क्योंकि सोते समय उसने मारा था। और बालक भी थे, बालक की अवस्था भी थी, क्योंकि उनकी आयु कितनी थी, 16 वर्ष की अवस्था में तो मात्र अभिमन्यु था, बड़ा था, सबसे बड़ा वो अभिमन्यु थे। वो 16 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये तो द्रौपदी के बाद में पैदा हुए, और 1-1 साल के अंतर से पैदा हुए। तो मतलब कोई 12 वर्ष की अवस्था का था, कोई 13 वर्ष की, 5 साल में 5 पुत्र पैदा हुए। तो मतलब एक 12 का होगा, एक 13 का होगा, एक 14 का होगा, एक 15 का होगा, नहीं एक 11 का ही हो रहा है, एक तो 11 का ही हो रहा है, एक 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि 16 वर्ष में तो वो था, अभिमन्यु वाला था। तो मतलब बालक की अवस्था में थे, फिर भी महारथी थे। बालक अवस्था वाले होने पर भी ये महारथी थे। तो कहते बालकों को मार दिए सोते समय, तो बाल हत्या लग गई उसमें, उसका तेज नष्ट हो गया बहुत सा। इस प्रकार से अब प्रातः काल मालूम पड़ा द्रौपदी को पांडवों के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, तो दुखी हो गए। तो अर्जुन ने वहाँ पर प्रतिज्ञा करी कि जिसने तुम्हारे पुत्रों को, हमारे पुत्रों को, तुम्हारे पुत्रों को मारा है, उसी के सर काट करके मैं लाकर तो दूंगा, और तुम ही बाद में हम अपने पुत्रों को अंत्येष्टिकारी करेंगे, उसके सिर के ऊपर रह करके तुम स्नान करना। ऐसा आश्वासन दे करके भगवान श्री कृष्ण को साथी बना करके कहाँ गया, अश्वत्थामा के पीछे गए। अश्वत्थामा भी अपने रथ से भाग रहा था, तो चलते चलते अश्वत्थामा का रथ नष्ट हो गया, मतलब थक गए, उतर गया। और उसने देखा कि अर्जुन पीछे ही आ रहा है मेरे, और देखा कि अब तो बचने वाला नहीं है। उसने क्या कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र चलाने के पश्चात जब देखा, ब्रह्मास्त्र चला दिया, चलाने के पश्चात उसने देखा, जैसे ही देखा उसी काल में अर्जुन के ऊपर आ गई। अब अर्जुन ने कहा कि सारी मेरे ऊपर ही आ गई, कहाँ से आया आगे। तो भगवान श्री कृष्ण कह दिया कि ये तो अश्वत्थामा के द्वारा प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। इसलिए ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए, ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करने के लिए दूसरा विकल्प यही है कि ब्रह्मास्त्र चलाइए। ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र है, इसलिए दूसरा कोई अस्त्र शांत नहीं कर सकता। तो आप ब्रह्मास्त्र को जानते ही हैं, इसलिए अनुसंधान कर दीजिए, इसलिए कोई दोष भी नहीं है। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब दोनों बाण टकराए आपस में, भयंकर तेज निकलने लगा, उससे अन्य लोक भी नष्ट होने लगे, ऐसा होने लगा। तो अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस ये दोनों बाणों को तुम ग्रहण उपसंहार कर लो। तो उसने उपसंहार कर लिया, दोनों बाणों का तेज को शांत कर लिया। इसके पश्चात अर्जुन ने रथ से उतर कर अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध करके रथ में डालने लगा। अब रथ में डालने लगा, उसी काल में
यहाँ पर कहते हैं, जैसे यहाँ पर एक वाक्य आता है, कौन सा दृष्टांत है, अरे 7वें का 18वां में, यद गमम रुद्र भयाद यतार्कः, यद गमम रुद्र भयाद यतार्कः, 18वां श्लोक का अंतिम पंक्ति। यथा जिस प्रकार से रुद्र के भय से अर्क यानी सूर्य जैसे भागे थे, अर्क क्यों, क्योंकि एक काल विशेष में, किसी काल विशेष में ना, अरे सूर्य भगवान ने भगवान शिव जी के भक्त के ऊपर जो माली था, विद्युत माली, उसके ऊपर क्या कर दिया, उसको हरा दिया, युद्ध में उसको हरा दिया। तो शिव जी का भक्त था, शिव जी नाराज हो गए, शिव जी क्या करने, त्रिशूल लेकर के सूर्य को मारने के लिए प्रवृत्त हो गए एक कल्प में। और एक कल्प की घटना है, और दूसरे कल्प में कहाँ की घटना, दूसरे कल्प में है कि एक राजा था, शिव जी का भक्त था और राजा था। अब वो विष्णु की तो उपासना नहीं करता था, भगवान विष्णु की उपासना नहीं करता, मात्र शिव जी का, जो भी अन्य उपासना करते हो उसको बंद करवा दिया उसने, शिव जी की मात्र उपासना करता था, और प्रचार शिव जी कर दिया, अन्य देवताओं को निष्फल कर दिया। तो सूर्य भगवान उससे चिढ़ गए और चिढ़ करके उसकी संपत्ति को नाश कर दिया। तो देखा भगवान शिव जी ने देखा कि ये तो मेरी भक्ति की संपत्ति को नाश कर दिया, श्राप आदि दे दिया। तो भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर के सूर्य भगवान के पीछे बढ़ गए। अब सूर्य ने देखा ये तो महादेव आ रहे हैं मेरे पीछे भागे, वहाँ से अपने आ गया पिताजी के पास में। पिताजी से कहा कि सूर्य भगवान शिव जी मेरे ऊपर मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, पिताजी कौन थे उनके, कश्यप ऋषि हैं। तो दोनों ही पिता पुत्र ही वहाँ से कहा हम तो शिव जी से रक्षा नहीं कर सकते, चलो यहाँ से भागते हैं, विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं। तो दोनों ही विष्णु भगवान की शरण में चले गए। तो वहाँ पर जा कर के विष्णु भगवान की शरण में गए, तो पीछे से शिव जी भी, रुद्र भी गए। तो वहाँ पर जाकर के रुद्र का विष्णु भगवान के द्वारा क्रोध शांत हुआ। इसके पश्चात यहाँ पर लौट करके उन्होंने कहा, जिसको निमित्त बना करके आप सूर्य के पीछे दौड़े हो, तो जिस राजा के पीछे, उस राजा के तो पुत्र के पुत्र भी चले गए हैं। कहाँ चले गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आप चिंता मत करिए। अब सूर्य के श्राप के कारण वो राजा तो चौपट हो ही गया, राजा का पुत्र भी कैसा निर्धन हुआ। अब उसका पुत्र जो है सुख की प्राप्ति उसको हो जाएगी, उसके पास में लक्ष्मी खूब आएगी। इस प्रकार से तब भगवान शिव जी लौट करके आ गए, सूर्य भगवान भी अपने लोक विशेष में आ गए। तो दो प्रकार की घटना आती है। एक विद्युत माली के कारण सूर्य भगवान के पीछे शिव जी भाग गए थे, शिव जी ने मारने के लिए प्रवृत्त हो गए थे एक कल्प में राजा को लेकर के। जैसे रुद्र के भय से सूर्य भगवान आगे भागते गए, उसी प्रकार से अर्जुन के भय से अश्वत्थामा भाग रहा था। ये दृष्टांत और दाष्टान्त में। तो फिर बाद में ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने, तो ब्रह्मास्त्र इन्होंने चला दिया, और फिर अर्जुन ने क्या कर दिया, दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज शांत कर लिया, और उस अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी बांध करके रथ में रखा। रथ में डालने से पहले कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अब उसके धर्म की परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, धर्म की परीक्षा लेने के लिए कि ये कितने, मतलब ये मारता है कि नहीं, मारता है अथवा नहीं मारता है, किस प्रकार कितने रूप से, किस प्रकार से इसमें धर्म प्रतिष्ठित है, कहाँ तक स्थित है, किस प्रकार से धर्म की पालना कर सकता है, कहीं विपरीत, मतलब यहाँ तक ही यहाँ पर जाकर के फैल तो नहीं हो सकता। इसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं 32वां, अरे अच्छा यहाँ पर 32वां तो दोनों बाणों को लौटाने के लिए, प्रजा को देख करके लोग व्यती करके, तो भगवान वासुदेव ने के आज्ञा से अर्जुन ने दोनों बाणों को संहार कर लिया। गौतमी, हाँ, तथा 33वां, तथा आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंदः मर्षतामाकृच्छम बबंदः मर्ष ताम्राक्षः पशुम रसनया यथा, ताम्राक्ष हो ना, ताम्र के जैसे नहीं द्वारा, तो अमर्ष बबंद अमर्ष ताम्राक्ष कहते इस प्रकार से
ऐसे जो गौतमी होते हैं उसको दारुण दारुण है ना, भयंकर पाप कर्म करने वाला है, ऐसे उसके पास में शीघ्र जा करके जिसके नेत्रों से क्या चल रहा था अमर से, यानी उसके नेत्र कैसे हो गए थे, ताम्र के जैसे हो गए, लाल लाल से हो गए थे। ऐसे अर्जुन ने पकड़ करके उसको रचना के द्वारा पशु समान बांध दिया। बांधने के पश्चात कहते हैं शिविराय निशि निशंतम दमनः दामनः बबद्ध रिपुम बलात् प्रहा अर्जुनम प्रकुपोतो भगवान अम्बु विक्षणः। जब जैसे ही रस्सी के द्वारा बांध करके अर्जुन शिविर के लिए ले जा रहा था उस शत्रु को, बलपूर्वक बांध करके शत्रु को, मतलब शत्रु तो है और आतताई है वो तो इस प्रकार से, तो ऐसे बांध करके भगवान अरे वहाँ पर ले जा रहे थे कहाँ, शिविर के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर के, कैसे हो गए, कुपित नाराज से होकर के अर्जुन से कहा, अर्जुन के प्रति कहा कुपित होकर के, क्या कहते, नयनम माँ मैनम पार्तार हर्षि त्रातुम ब्रह्म बंधु मिमम जहि योषः बनः गशा सुप्तान अबदीन निशि बालकान। हे पार्थ, इससे जो ब्रह्म बंधु है इसको तुम मार दो, इसकी रक्षा करने या रक्षा करने के योग्य नहीं है, इसकी रक्षा नहीं करना चाहिए। मैनम पार्थ अरसि त्रातुम, कहते रक्षा करने की, त्रातुम रक्षा करने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है, ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण होकर के ब्रह्म हत्यारा है, ब्रह्म बंधु है, निकृष्ट है, इसको क्या कर दो, मार दो, जही मार दो। यो असौ अनागसा सुप्तान, क्योंकि इसने, इस ब्रह्मबंधु ने अनागस से, अगस यानी पापात्मा, और तो बिना अनागस यानी पापात्मा से रहे थे सोए हुए बालकों को रात्रि के समय, ऐसा भी दिन को, रात्रि के समय जो गहरी निद्रा में सोए हुए थे, सुसुप्ति अवस्था में गए हुए थे, उसी काल में इसने मार दिया और वो भी बालकों को मारा है। तो ऐसे जो इस प्रकार से मारता है, इन लोगों को नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पर निर्णय आता किन किन को नहीं मारना चाहिए, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट वाला 36 वाला, मत्तम प्रमत्त मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम न रिपुम हंति धर्मवेते। धर्मवेत्ता लोग इनको नहीं मारते, मत्त को जो नशा वाला है ना, और प्रमत्त ये भी नशा में ही आ जाते, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते, एक शराबी वाला है, एक दूसरे प्रकार का नशा वाला होगा। उन्मत्त एक कामी है, उन्मत्त का अर्थ यही काम में हो जाता है। सुप्तम सोया हुआ है, बाला में बालक है, स्त्रियम में यानी स्त्री है, और जड़ है जिसकी बुद्धि जड़ हो गई। प्रपन्नम जो शरण में आया हुआ है उसको, वीरतम जो रथ से रहित हो गया युद्ध क्षेत्र में, और कहते हैं भीतम जो भयभीत हो गया। तो ऐसे उसको यदि शत्रु भी है लेकिन भयभीत हो गया तो ना रिपु हंति धर्मवेत्ता इस प्रकार से शत्रु को भी नहीं मारते। रिपु में शत्रु, इस प्रकार से उसको भी नहीं मारते, भयभीत शत्रु को भी नहीं मारते। कौन, धर्मवेत्ता, इतने लोगों को धर्मवेत्ता। फिर इनको जरूर मारना चाहिए। किनको मारना चाहिए, तो यहाँ पर कहते हैं सौ प्राणानि ह पर प्राण ही प्रापुष्णात्य घृणा खलः तद्वदस्तस्य ही श्रेयो यदोषाद यात्यधा पुमान। कहते जो अपने प्राणों को पोषण करते हैं पर प्राणों के द्वारा, दूसरे के प्राणों को लेकर के अपने प्राणों को क्या करते हैं, पोषण करता है, ऐसा जो कैसे है, खल है, दुष्ट है, घृणा अत्य घृणा है ना, प्रपुष्णाति अघृणा। तो अघृणा का क्या अर्थ, तो क्या हुआ, खलयन दुष्ट होता है, और जो इस प्रकार से दूसरे के प्राणों को नष्ट करता रहता है, यानी जो आदत वाला है, पापात्मा है, ऐसी पापात्मा वाला जिस प्रकार से अत्यंत घृणा का विषय, अत्यंत रूप से अघृणा, इस प्रकार से जो इस प्रकार घृणित कार्य करता है, घृणित है। प्रपुष्णाति का पोषण करता है, दूसरे के प्राणों के द्वारा अपने प्राणों को पोषण करते हैं। अत्यंत घृणीय जो व्यक्ति है, दुष्ट है, ऐसे उसको तद्वदा, उसको वध कर देना चाहिए, क्योंकि उसके वध करने से कल्याण होता है उसका ही। और कहते हैं क्यों कल्याण होता है, क्योंकि उसको नरक में जाने से बचा लेता है। क्योंकि यदि उसको श्रृंगार नहीं करेंगे, उसको मारेंगे नहीं, बहुत लोगों को मारेगा फिर उस नरक में ज़्यादा जाएगा। तो यह दोषाद अत्यधा अति दोषाद
तो अति अधा पुमान, वह जो अधा लोक में जा रहा था उससे वो रक्षा हो जाती है उसकी। कौन की? जो व्यक्ति उसको मार देता है, तो उस मरने वाले व्यक्ति की, क्योंकि पापात्म व्यक्ति को मार दिया तो आगे पाप करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, अवसर ही नहीं प्राप्त होता। तो अवसर नहीं प्राप्त होता तो फिर भयंकर नरक में कैसे जाएगा। जैसे जब तक भगवान श्री कृष्ण को अरे कौरवों ने पकड़ा नहीं था, भगवान के प्रति अपमान नहीं किया था, पांडवों के प्रति तो किया था, पांडवों के प्रति, लेकिन कौरवों के प्रति भगवान के प्रति नहीं किया था, तो कुंती को नाराज क्रोध नहीं आया। लेकिन जैसे ही भगवान को पकड़ लिया, भगवान के प्रति अपमान कर दिया, तो कुंती को भयंकर क्रोध आ गया। तो कुंती ने कहा, कृष्ण भगवान से ही कहा कि मेरे पुत्रों से ये कह देने का है, अब इनको सहन करना ठीक नहीं है, अब क्षत्रिय धर्म को अपनाओ। क्या करो? छात्र धर्म को अपनाओ। जब तक भगवान को बस में नहीं किया था तब तक तो कोई बात नहीं, जब भगवान का अपमान कर दिया तो कुंती को भी सहन नहीं हुआ। अब इनको मन ही ठीक है, नहीं तो ये आगे और भी परेशान करेंगे और आगे भी पाप करेंगे। इस प्रकार से कुंती ने उन कौरवों को लेकर के और कर्ण आदि को लेकर के क्या कर दी? हीन भावना कर दी, अर्थात मरने के लिए प्रवृत्त करा दिए पांडवों से। कैसा? अब इनको मार ही दो। इस प्रकार से अब भगवान कहते हैं कि प्रतिश्रुतम च भगवत भवता पांचाल्य ही शृणवतो मम आ हरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्र। कि तुमने प्रतिश्रुतम यानी प्रतिज्ञा करी थी। कहाँ पर? तुम्हारे द्वारा पांचाली से प्रतिज्ञा करी थी, मेरे सामने करी थी, मैंने श्रवण किया था, इसलिए तुम तुमने प्रतिज्ञा कौन सी करी थी कि मैं सिर काट कर लाऊंगा, उसके ऊपर बैठ कर तुम पैर रख करके स्नान करना। तो आहरिष्य शिरस्तस्य, जिस आतताई की मैं सिर को काट दूंगा। मानिनी, हे मानिनी पुत्र जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं उसके सिर को काट करके अरे लाऊंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करी, तो अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करिए। तो कहते हैं तद असौ बद्धताम पापा आतताई आत्मबंधुहा भर्तुष्या विप्रियम वीर कृतवान कुल पांसना। कहते कुल को कलंक करने वाला इस वीर, इसने अपने भर्ता का भी कार्य नहीं किया, प्रिय नहीं किया, क्योंकि भर्ता भी प्रसन्न नहीं हुआ, उसका दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए इसको वध करना। आतताई का जो आत्मबंधु है ना, आतताई है, इसको क्या तो और तुम्हारे बंधुओं को तुम्हारे पुत्रों को नष्ट किया, इसने मारा है, इसलिए इसको आतताई को क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। इस आतताई को मार दो, इसने अपने स्वामी का भी प्रिय कार्य नहीं किया। इस प्रकार से कहते हैं एवं परीक्षित धर्मम पार्थः कृष्ण ने चोदितः नैच्छद्धन्तुम गुरुः श्रुतम् यद्यप्यात्म हनम महान। तो देखो ये स्पष्ट वर्णन कर दिया। एवं इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चोदित यानी प्रेरित है, वो तो ये धर्म की परीक्षा करने के लिए पार्थ को भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से उकसाया, प्रेरित किया। किंतु कहते गुरु के पुत्र में निष्ठा होने कारण, गुरुपुत्र जान करके कहते हैं उसने अपने मेरे गुरुपुत्र है, इस प्रकार से उस अश्वत्थामा को मारने की उसने इच्छा नहीं करी। न एतद हंतुम तो हनन करने के लिए समर्थ नहीं हुआ, अर्थात उसने मारने की इच्छा नहीं करी कि मैं इसको मारूं, गुरुपुत्र मारूं, जिसने मेरे पुत्रों को मारा है उसको मैं मार दूं। इस प्रकार से उसका हृदय ने गवाही नहीं दी। यद्यपि इसने आत्मा के हनन किया है, अपने पुत्रों को मारा है, तो अपने पुत्रों को मारने के पश्चात भी उसकी इच्छा नहीं, अर्जुन की इच्छा नहीं हुई कि मैं अपने गुरु के पुत्र को मारूं। अब इस प्रकार से उसकी इच्छा नहीं हुई, तो फिर उसने क्या किया? अरे वहाँ पर कहाँ पर रथ में पकड़ कर डाल दिया, बंदी बना करके शिविर में ले आया। अब शिविर में ले जाने के पश्चात यहाँ तक तो अर्जुन का हो गया, बाकी अब वहाँ पर द्रौपदी को लेकर कहते हैं ततः हृतम पशुवत् पाशे बद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णाप्यकृतं गुरुश्रुतं वाम स्वभाव कृपया नमाम च। कहते जैसे ही अर्जुन वहाँ से उसको पकड़ कर ला रहा था, शिविर में आ गया, तो शिविर में आकर पशु के जैसे बंधा हुआ,
जैसे पशु खींच के लाते ना, उसी प्रकार से उसको पशु के समान अश्वत्थामा को खींच करके ला रहा था। तो ऐसे आहृत पशुवत पाशबद्धम, पास के द्वारा महाराज जी कह रहे हैं कि 2 मिनट हमारे पास कोई बात करनी है, तो वो पाठ चला है, तो फिर 2 मिनट बंद करके आ जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं बोल जाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं पास के द्वारा खींचा हुआ था, पाशबद्ध है ना, आयतम पास पशु समान। तो ऐसे नीचे सर करके आ रहा था, ऐसे उसको देख करके जो अपने कर्म के द्वारा घुसुप्त कैसे जुगुप्सित कर्म करने के कारण उसका सर नीचे झुक गया था। ऐसी उसने, ऐसी अवस्था में उसने, द्रौपदी ने उसको देखा। तो द्रौपदी ने देख करके इस प्रकार से गुरु के पुत्र को इस प्रकार से देख करके वो कैसी थोड़ी लज्जित हो गई, थोड़ी कोमल हृदय वाले हो गए। तो कोमल हृदय होकर के उसने गुरु के पुत्र को प्रणाम किया। क्या कह दिया? गुरु सुत कृपया, कृपा के परवश होकर के, करुणा से युक्त होकर के नमामचा, अपने गुरु के पुत्र को उसने प्रणाम किया था। और सुना दे।